आई एम वेरी श्योर दैट अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको इस प्रकार के कॉल्स जरूर आए हो। हेलो सर, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? और सर बताओ कैसा चल रहा है काम आपका स्टॉक मार्केट में? कौन से सेगमेंट में काम करते हो आप सर? एफएनओ, कैश, कमोडिटीज? एंड अगर आपको भी इस प्रकार के कॉल्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट आई थॉट दैट क्यों ना हम इन सारे लोगों को एंटरटेन करें इस एपिसोड के लिए एंड लेट्स गिव देम अ ट्राई कि क्या होता है एंड किस प्रकार का आउटकम आता है अगर इन सारे लोगों के टिप्स के भरोसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो। एंड दैट इज व्हाई लास्ट कपल ऑफ डेज से मैं इन सारे लोगों के कॉल्स को अटेंड कर रहा हूं एंड देख रहा हूं दैट कौन से स्टॉक्स में ये सारे लोग मुझे एंट्री लेने के लिए कह रहे हैं एंड कौन से प्राइस पे मुझे एग्जिट लेने के लिए कह रहे हैं। एंड ये सारी चीजों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंड ऑल्सो जानेंगे दैट क्या इन सारे लोगों के टिप्स के भरोसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से एंड ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इससे मेरा आउटकम क्या निकला, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी दैट इन लोगों को ढूंढे कैसे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अननोन कॉल्स आते हैं उसे मैं पिकअप ही नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड टू मेक दिस एपिसोड मैं सारे अननोन कॉल्स पिकअप कर रहा था इन द होप दैट ओके वन ऑफ द कॉल इन सारे लोगों की रहेगी जो रिसर्च एंड एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, इन सारे लोगों की रहेगी, बट आते ही नहीं थे। बट लकीली लास्ट थर्सडे मुझे एक कॉल आता है 16th ऑफ जून को। एंड अगर आपको इस प्रकार के कॉल्स आए तो आपको पता है दैट किस तरह से ये लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको हमारा नाम पता होता है एंड डायरेक्टली दे क्वेश्चन दैट कैसा चल रहा है आपका काम स्टॉक मार्केट में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनके पास मेरा नंबर विथ नेम आया कैसे। बट आई थिंक जो कंपनीज रहती है जहां पे हम लॉग इन करते हैं, ये सारे जो कंपनीज है वो हमारा डेटा बेचती रहेगी इन सारे लोगों को। एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये सारी रिसर्च एडवाइजरी कंपनीज आपको 1 डे फ्री ट्रायल प्रोवाइड करती है। प्रतीक आप एक काम करना, पहले आप मेरे साथ एक दिन काम करो। ओके, पहले एंट्री करो, एग्जिट करो, समझो। अगर समझ में आता है, लगता है कि नहीं इस तरीके का काम मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए और एक अच्छा मुनाफा यहाँ से निकल के आ रहा है, ओके, देन आप मेरे साथ सर्विस में जुड़ के काम कर सकते हैं। तो आई थॉट के ओके बताओ, बट उसके पहले मैंने उनसे पूछा दैट आपकी रिसर्च एडवाइजरी कंपनी का नाम क्या है एंड ऑल्सो क्या ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। सो उन्होंने कहा मैं आपको व्हाट्सएप पे कंपनी का नाम, वेबसाइट एंड सेबी रजिस्टर्ड नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है दे देंगे, बट देन वो नंबर, नाम, वेबसाइट आया ही नहीं। एंड ऑल्सो आई आस्क्ड देम दैट आपकी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी आप बता सकते हो कितनी है, मतलब अगर आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं प्रतीक आपको अगर थ्योरेटिकली एक्यूरेसी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अप्रॉक्स मेरा 85 to 90% का एक्यूरेसी रहता है। ओके, एंड सारे लोगों के आंसर अप्रोक्सीमेटली 80-85% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाले थे। सो आई थॉट दैट यार अगर कोई बंदा 80-85% ऑफ टाइम अगर वो 10 ट्रेड ले रहा है तो 8 से 9 ट्रेड उनके सही जाएंगे। इतनी अच्छी एक्यूरेसी है उनके पास तो वो स्टॉक मार्केट में खुद का पैसा ही डाल के क्यों ट्रेडिंग के थ्रू बहुत अच्छा पैसा क्यों नहीं बना लेते। बट आई वॉज लाइक ठीक है 80-85% एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी बात है। बट देन उन्होंने मुझे कहा दैट नेक्स्ट डे जो फ्राइडे है 17th ऑफ जून, तब आप हमारे साथ एक बार काम करके देखो, हमारी एडवाइस पे आप ट्रेड करके देखो एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप हमारे जो पेड सब्सक्रिप्शन है वहां के लिए एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मुझे 9 बजे उनका कॉल आता है एंड उन्होंने मुझे एक कंपनी का नाम दिया जो जाती है नौसिल। एंड उन्होंने मुझे कहा दैट अप्रोक्सीमेटली नौसिल का राइट नाउ प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 236-235 रुपीज के आसपास, एंड इसे आप बाय कर लो, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। सो ये कह के उन्होंने फोन कट कर दिया एंड देन मैंने नोसिल का चार्ट ओपन किया तो वहां पे यस वो 236-235 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा था एंड एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी थी जो 915 की कैंडल थी एंड देन 930 को 235-236 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा था। एंड ऑफकोर्स मैंने बाय नहीं किया बट मैं देख रहा था दैट क्या सच में 236 रुपीज के प्राइस से नौसिल का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। सो द थिंग इज यस नौसिल का प्राइस वहां से ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 2-2.5% के आसपास ऊपर गया। सो यस जो फर्स्ट टिप थी उनकी वो करेक्ट बैठ गई। एंड देन जब मेरी कॉल पे बात हुई उनके साथ तो मैंने उनको कहा दैट ये जो फर्स्ट टिप थी वो शायद से लक बाय चांस भी करेक्ट साबित हो सकती है। सो आप मुझे एक काम करो, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो हो जाता है मंडे, तब मुझे आप फिर से एक एडवाइस प्रोवाइड करो एंड अगर वो भी सच साबित होती है देन आई थिंक दैट मुझे आपके सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। बट आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है बाय द वे एंड लाइक करना भी भूलना मत बाय द वे। बट देन मंडे को फिर से सुबह 9:15 बजे कॉल आता है एंड इस बार वो कहते हैं दैट आज हम टाइटन में काम करेंगे। सो राइट नाउ टाइटन का प्राइस चल रहा है 1920 रुपए के आसपास, 1920 रुपीज के आसपास।
बाय कर लो, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है इस स्टॉक में। एंड ये कह के उन्होंने कॉल कट कर दिया एंड देन मैंने टाइटन का स्टॉक चार्ट ओपन किया एंड यस वही 1920 रुपए के आसपास टाइटन का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था एट दैट टाइम। डेट थी 20 जून, 9:30 बजे के आसपास की बात है। सो यहाँ से मैं देख रहा था दैट कहाँ जाता है टाइटन, एंड लकीली और मे बी उनकी स्किल्स रहेगी कि टाइटन का स्टॉक प्राइस वहां से आई थिंक 1-1.5% की मूवमेंट दिखाता है उस दिन। एंड देन उनका शाम को कॉल आता है एंड मैंने कुछ बातें बता के उनका जो कॉल था वो कट कर दिया एंड बातें टाल दी। एंड देन फिर उनका कॉल नहीं आया बिकॉज वो समझ गए रहे दैट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट देन अगेन आई वॉज वेटिंग दैट किसी का कॉल आए मुझे एंड फिर से मैं ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करूँ। बट ऑन 20th मुझे कॉल नहीं आता, 21st को एक्चुअली मेरी मॉम के नंबर पे कॉल आता है दैट ऐसे टाइप के जो रिसर्च एडवाइजरी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनका कॉल आता है। एंड मॉम को मैंने कह के रखा था दैट अगर आपको इस टाइप पे कॉल आए तो मुझे जरूर बताना। तो उन्होंने मुझे बताया एंड देन मैंने उनके साथ बात करना स्टार्ट किया एंड अगेन उन्होंने मुझे कहा दैट एक दिन आप हमारे साथ फ्री में काम करके देखो एंड अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन में जुड़ सकते हो। एंड देन ऑन 22 जून मुझे कॉल आता है अप्रॉक्सीमेटली 11:15 बजे दैट HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस एज ऑफ नाउ 1330 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाय कर लो, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड देन अगेन मैंने एज यूजुअल HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया एंड देख रहा था दैट क्या ये स्टॉक ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। बट द थिंग इज यहाँ से वो स्टॉक नीचे आने लगा, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1326 रुपीज के आसपास आ गया था ये स्टॉक। और उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया एंड उन्होंने मुझे कहा दैट क्या आपने HDFC बैंक का स्टॉक्स बाय किया था? तो मैंने कहा दैट हाँ बाय किया था बट वो तो नीचे आ रहा है, अभी तो लॉस दिखा रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ होल्ड के ही रखो एंड अगर हो सके तो और ज्यादा बाय कर सकते हो आप। सो आई वाज लाइक ठीक है होल्ड करके रखते हैं हम। एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस और थोड़ा ऊपर आने लगा था। सो देन हाफ एन आवर बाद उनका कॉल आता है दैट अभी थोड़ा ऊपर आ गया है तो आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। एंड ऊपर कितना आया था? 3 रुपए ऊपर आया था सिर्फ। बट ठीक है मैंने कहा ओके बट मैं होल्ड करके रखता हूँ। सो उन्होंने कहा ठीक है होल्ड करके रख सकते हो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। बट देन ऊपर गया नहीं एंड जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा दैट ओके ये जो हमने आपको एडवाइस प्रोवाइड की थी वो गलत साबित हुई बट हम आपको और एक एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप काम करके देखो। एंड इस बार उन्होंने मुझे टाटा स्टील में काम करने के लिए कहा। अप्रॉक्सीमेटली 22 जून के 1 या 1:30 बजे के आसपास बजे रह गए और उन्होंने मुझे कहा था टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस अभी 849 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, सेल ऑर्डर प्लेस करो, यहां से ये स्टॉक नीचे जा सकता है। एंड एज यूजुअल मैंने फोन ओपन किया, टाटा स्टील का स्टॉक चार्ट ओपन किया एंड देख रहा था दैट कहां जाता है ये स्टॉक प्राइस। एंड लकीली ये स्टॉक देन आफ्टर 1.5 आवर के बाद नीचे जाने लगा। एंड देन 3 बजे के आसपास उनका कॉल आता है दैट राइट नाउ टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 839 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1% का प्रॉफिट हमने आपको करवा के दिया। सो क्या आपने स्टॉक बाय किया था? एंड मैंने फिर से वही जवाब दिया दैट नहीं मिस हो गया बट मैं देख जरूर रहा था एंड यस आपकी जो कही हुई बातें थी वो सच साबित हो रही। एंड देन शाम को जब मेरी उनके साथ बात हुई तो मैंने उनको सेम चीज कही दैट ऐसे एक बार लक बाय चांस भी हो सकता है, तो आप एक काम करो मुझे एक और दिन आपकी एडवाइजरी प्रोवाइड करो एंड मैं देखता हूँ दैट क्या आपकी एडवाइजरी सच साबित होती है या फिर नहीं होती है। एंड अगर सच साबित होती है देन मैं सोचूंगा आपके साथ पेड सब्सक्रिप्शन में एनरोल करने के लिए। सो देन नेक्स्ट डे 23 जून को अप्रॉक्सीमेटली 11:15 को मुझे उनका कॉल आता है एंड उन्होंने मुझे कहा दैट बोरोसिल लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 265 रुपीज के आसपास, यहाँ पर ये स्टॉक को बाय कर सके तो करो, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो एज यूजुअल मैंने फोन ओपन किया, बोरोसिल लिमिटेड का जो चार्ट था वो ओपन करके मैं देखने लगा दैट क्या ये स्टॉक ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। एंड थोड़ा बहुत ऊपर जाता है वो स्टॉक विद इन लाइक नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में, बट देन ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 1.5% नीचे आने लगता है विद इन एन आवर। सो उनका मुझे कॉल आता है 1 घंटे बाद दैट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपको यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। एंड इस बार मैंने उनको कहा दैट आपके कहने पे मैंने स्टॉक बाय किया एंड यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो उन्होंने मुझे कहा दैट कल हमने एक आपको स्टॉक प्रोवाइड किया था, वहां पे आपने बाय नहीं किया, वहां पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ रहता तो यहाँ पे ये जो लॉस था वो सेटल हो जाता था। बट मैंने उनको कहा दैट आपकी वजह से मेरा लॉस हो गया एंड आपने 3 एडवाइजरी प्रोवाइड की उसमें से 2 तो गलत साबित हुई एंड दैट इज वाई मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। सो इस प्रकार का कुछ एक्सपीरियंस था मेरा इन सारे लोगों के साथ काम करने के बाद जो अपने आप को एडवाइजरी फर्म बताते हैं। बट यहाँ पे आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यस आई अग्री दैट इस प्रकार की लेजिटिमेट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी कंपनीज रहेगी, बट मेजरली इस प्रकार के जो कॉल्स आप सबको आते हैं वहां पे ये सारे लोग कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम दैट 500 लोगों को एक साथ कॉल किया जा रहा है एंड उन्हें मे बी लेट्स अज्यूम दैट HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस बताया जा रहा है। बट द थिंग इज कैच इज दैट 500 लोगों में से 250 लोगों को ऐसा कहा जा रहा है दैट
जो HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाएगा एंड अदर 250 लोगों को ऐसा कहा जा रहा है दैट HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। एंड लकीली और मे बी जो स्टॉक मार्केट का काम करने का तरीका वो इस प्रकार से दैट या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, 3D डिमेंशन में कहीं पे आजू बाजू नहीं जा सकता। सो देन लेट्स अज्यूम दैट HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस ऊपर गया, तो जिन 250 लोगों को ऐसा कहा गया था दैट HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, उनको फिर से कॉल किया जाता है एंड उनको कन्विंस किया जाता है दैट आप हमारी पेड एडवाइजरी सर्विस भी लो, जो अप्रोक्सीमेटली 10,000-15,000 रुपए के आसपास रहती है पर मंथ। सो कुछ इस तरह से ये गेम खेला जाता है। एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 5 एडवाइजेस ली लास्ट वीक में एंड द थिंग इज इन 5 में से 3 एडवाइस राइट थी एंड 2 एडवाइस गलत थी। बट अगर आपको इस प्रकार के कॉल्स आते हैं तो आप उन सबको एक क्वेश्चन जरूर पूछना दैट अगर आपको इतना अच्छा नॉलेज है, आप इतने एक्यूरेटली स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आप खुद के लिए काम क्यों नहीं करते? खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के क्यों अपने पैसों को मल्टीप्लाई नहीं करते? क्या आपको इस प्रकार के कॉल्स आए एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम सबको इससे हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को एंड लाइक भी कर देना इस एपिसोड को। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।